भाजपा मुक्त भारत का संकल्प लेकर राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और इन राज्यों के चुनाव प्रचार का जिम्मा राहुल गांधी ने संभाला है अमेरिका की यात्रा पर। अमेरिका यात्रा के दौरान वो जो बयानबाजी कर रहे हैं उनका संकेत साफ है। वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की लगातार ये मंशा है कि वो कांग्रेस पार्टी के वोटरों को अपने साथ बनाए रखें, उसमें बढ़ोतरी भी करें, राज्यों में कांग्रेस की सरकार की स्थापना कराएं और केंद्र की सत्ता पर काबिज हों। अब भले ही उनके सामने कोई भी दल हो, वो परास्त हो, तात्कालिक लक्ष्य उनका जरूर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, पर दूरगामी लक्ष्य उनका यह भी है कि कांग्रेस के सामने जो भी दल हों वो परास्त हों। अब चाहे वो आज इंडिया गठबंधन के साथ क्यों ना दिखाई देते हों, वो दल भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के निशाने पर हैं। दरअसल मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी और फिर मोदी ने केंद्र से लेकर राज्य तक के कई कांग्रेसियों को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। यहां तक कि कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी या कांग्रेस समर्थित दलों की सरकारें थीं, उन सरकारों को सत्ता से बेदखल कराया और भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक दलों की सरकारें बनवाई। अब राहुल गांधी ने मोदी की इसी बात को कि वो भाजपा के द्वारा देश में कांग्रेस का सफाया करेंगे दिल पर ले लिया है और राहुल अब भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और राहुल की इस यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा है हिंदुत्व, और आरएसएस को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है। यानी राहुल को समझ में आ गया है कि यदि हिंदुत्व टूटेगा तो आरएसएस भी कमजोर पड़ जाएगा, और आरएसएस कमजोर पड़ेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए लगातार वो हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदुत्व के तिलिस्म को वो भेदने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने जब सिखों को लेकर टिप्पणी की है कि इस देश में सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने की भी आजादी नहीं है, उनका मकसद साफ है। चूंकि भारत की राजनीतिक विचारधारा में हिंदू और मुसलमान दो ध्रुव माने जाते हैं। एक ध्रुव पर यदि अपन मुसलमान को रख लें तो दूसरी ओर हिंदू, और हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं बौद्ध, जैन, सिख धर्म को भी मान लिया जाता है। हिंदुओं पर जब कभी भी जानलेवा हमलों की बारी आती है तो चूंकि हिंदू अहिंसक होते हैं, इसलिए वो मदद के लिए या तो शासन पर निर्भर होते हैं या इन्हीं धर्मों के लोगों पर। तो राहुल गांधी हिंदुत्व की इसी एकता को खंडित कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात करके हिंदुओं के अंदर दलित, ओबीसी और सामान्य जातियों का वर्गीकरण कराकर वो पहले ही हिंदुत्व के इस गुब्बारे को फोड़ चुके हैं। उस सिखों के संदर्भ में उन्होंने जो बयान दिया है उसका एक मकसद और है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों का समर्थक माना जाता है। ये कहा जाता है कि खालिस्तानियों के समर्थकों का बहुत बड़ा वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है। उस वोट बैंक में भी सेंधमारी करने के लिए राहुल गांधी ने सिखों के संदर्भ में जो बयानबाजी की है, ताकि उनकी इस बयानबाजी से हरियाणा में उन्हें चुनावी लाभ मिल सके और आने वाले चुनावों में जब दिल्ली में चुनाव होगा उसका लाभ उन्हें मिले और फिर पंजाब में भी इसका लाभ वो उठा सके। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है, और इल्हान उमर को पाकिस्तानी समर्थक माना जाता है। वो तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में विलय तक का समर्थन कर चुकी है। इसका मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर के वोटरों को साधना।
चूंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि उनकी सरकार आने पर वो अनुच्छेद 370 की बहाली करेंगे और संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के समर्थन में उमर अब्दुल्ला बयान दे चुके हैं। अब राहुल गांधी खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में ये बातें नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने रास्ता ढूंढा है अपनी अमेरिका यात्रा में, जब उन्होंने अमेरिकी सांसद से मुलाकात की है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अमेरिका में जो बयान देंगे उनके बयान का विरोध ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ही कर पाएगी, पर अपने वोटरों को वो जो संदेश देना चाहेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। चूंकि राहुल गांधी की लगातार ये योजना है कि वोट चाहे अलगाववादियों का मिले या आतंकवादियों का मिले, सत्ता महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही भले ही कोई कह दे कि राहुल गांधी विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, पर राष्ट्रीय नीति पर चलकर कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 प्रधानमंत्री इंदिरा और राजीव को खो दिया है। इसको देखते हुए राहुल गांधी को अपनी जान भी बचाना है और अपने आने वाले कल को भी संवारना है। इसी के तहत अमेरिका में जो उन्होंने बयानबाजी की है, जैसा कि उन्हें आशा थी, विरोध के स्वर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही सुनाई दिए हैं और राहुल को लग रहा है कि मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और एक विरोधी वोट मिलकर उन्हें राज्यों की सत्ता तक पहुंचा देंगे और इसी सहारे वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। वैसे अभी तक के राहुल के कार्यकाल में ये पहली बार है जब उन्होंने अपने बयान से पलटी मारी है। दरअसल आरक्षण के संदर्भ में उन्होंने कह दिया था जब देश में समान अवसर उपलब्ध हो जाएंगे तब वो ST SC OBC के आरक्षण को खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। ये एक यही मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बना सकती है। बहरहाल राहुल गांधी के भाजपा मुक्त भारत के इस संकल्प में वो कितना कामयाब हो पाते हैं, इसका अंदाजा इन राज्यों के चुनाव परिणामों से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।